Okay students, today we are going to commence new exercise. Exercise 12.2. If you have any query or problem, you have to WhatsApp my number 7835805550. Before watching my videos, you have to like and subscribe my videos and share more and more to the others these videos because to benefit more people, right? बेटा देखिए हमने 12.1 की ही कंसेप्ट किए थे. अब इसमें तो 2-3 कंसेप्ट और याद रखिए कि जब ऐसा कुछ होता है तो आपको कुछ 2D फिगर्स के एरिया याद रखना है. जैसे कि एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल. देखिए एरिया ऑफ स्क्वायर सबको पता होता है, बार-बार नहीं बताते. एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल जो आप लोगों के लिए शायद कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करे. एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल. बेटा एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल्स होता है कि अगर तीनों साइड किसी ट्रायंगल की ये भी इक्वल है, ये भी a है और ये भी a है, इसका एरिया होता है √3/4 a स्क्वायर, राइट. इसका एल्टीट्यूड होता है निकालना पाइथागोरस थ्योरम में क्लास इस टेंथ के चैप्टर नंबर 6 में हम जो ट्रायंगल्स करेंगे एक्सरसाइज 6.5 तब ये आपको सारी चीजें सिखाएंगे, राइट. √3/2. ठीक है. अब वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे कि काफी बच्चों को बेनिफिट मिले, राइट. देखिए बेटा अब √3/2 ये कंडीशंस है. अब यहां तक तो सबको समझ में आया. इस पूरे चैप्टर में आपको पाइथागोरस का बेसिक पता होना चाहिए, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, स्क्वायर, ये सब पता होगा. बस बाकी की रिक्वायरमेंट कुछ भी नहीं है, राइट. अब इससे पहले के रूल में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि माइनर सेगमेंट क्या होता है, माइनर सेक्टर क्या होता है, ठीक है, और मेजर सेक्टर क्या होता है, ये सारी चीजें बताई थी लास्ट वीडियो में. अब यहां से हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे क्वेश्चंस देखते हैं. बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा. फर्स्ट टू 7 क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. उसके बाद आपके क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आनी स्टार्ट होगी. फिर मैं आप लोगों के लिए एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है. उसके बाद ये क्वेश्चन हम परफेक्ट करेंगे पूरे, ठीक है. ओके बेटा बहुत अच्छा. आप ऐसे रिस्पांस करते रहिए. क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 सिंपल था. फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ सर्कल विद रेडियस. आपको रेडियस दिया है 6 सेंटीमीटर और थीटा दिया है 60 डिग्री, राइट. निकाल सकते हैं. एरिया का फॉर्मूला आपको पता है, एरिया ऑफ सेक्टर. टाइम वेस्ट नहीं करेंगे यहां पर हम लोग. पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360, राइट. राइट है. नेक्स्ट फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट. आसान क्वेश्चंस है, जहां आसान क्वेश्चन में वहां टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है. एरिया ऑफ क्वाड्रेंट. क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है? क्वाड मतलब 4. एक सर्कल है, ये एक सर्कल. इस सर्कल में टोटल कितने पार्ट्स हैं? That means quadrant. तो यहाँ पर टोटल एंगल कितना होगा? 360. तो 360 डिवाइड बाय 4 करेंगे कितना आएगा? 90 डिग्री आएगा नहीं आएगा? इट मींस क्वाड्रेंट जहां भी आपका लिखा होगा क्वेश्चन में वहां थीटा कितना होगा बेटा? 90 डिग्री. अब कर लेंगे. आपको सर्कमफेरेंस दिया हुआ है. सर्कमफेरेंस दिया है 22 सेंटीमीटर. सर्कमफेरेंस क्यों दिया बेटा? आपको तो एरिया ऑफ क्या निकालना है? क्वाड्रेंट निकालना है. फाइंड एरिया ऑफ क्वाड्रेंट. देखिए क्या निकालना है, उसके लिए क्या रिक्वायर्ड है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए. निकालना है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट. जब एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालना है तो आपको रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए? देखिए एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360. तो आपको आर भी चाहिए, थीटा भी चाहिए. थीटा तो है पर आर नहीं है. आर की हम कहां जाएंगे? सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला कितना होता है? 2 पाई आर. here is 22. 2 into 22 by 7 multiply r. it cancel. तो r की वैल्यू कितनी आई बेटा? 7/2 सेंटीमीटर. जो भी आपका सेंटीमीटर. अब एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकाल सकते हैं. एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, राइट, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360, राइट. पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 कैलकुलेशन कर ही सकते हैं आप. बच्चे तो है नहीं क्लास 10 में. 7/2 पॉइंट पे मत लेकर आइए, ऐसे रखिए, कैलकुलेशन आसान होगी, राइट. कैंसिल 11 1 4. तो आ गया 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट. कैलकुलेशन फास्ट करके बेटा, यहां टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. आगे बढ़े. बहुत आप ऐसे रिस्पॉन्स करते रहिए. बहुत ओके. बॉल से ये हमारी टीम है जो हमारे साथ काम करती है, वीडियोस बनाती है. तो
तो आप इनके मोटिवेशन के लिए आप वीडियो को जरूर लाइक और सब्सक्राइब करते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड आता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है द लेंथ ऑफ अ मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ मिनट हैंड कितना दिया बेटा 14 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट्स, राइट। देखिए बेटा अब एरिया स्वेप्ट किया गया मिनट हैंड के द्वारा 5 मिनट्स में। क्वेश्चन समझिए, एक वॉच बना लेते हैं। तो यहाँ पर आपका सेंटर होता है, यहाँ 12 है, यहाँ 1 होता है, याद है ना आपको? बच्चों की तरफ चीजें समझिए। यहाँ 4, यहाँ 5, 6, 7, 8, 9। ये बेसिक क्वेश्चन है, आपको इजीली बताओ बच्चे, थोड़ा सा क्वेश्चन। अब मिनट हैंड की लेंथ सेंटर से ही होगी बेटा, अगर आप सबको वॉच पता है तो मिनट हैंड यहाँ से घूमती 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 अगर यहाँ तक पहुंच जाएगी तो क्या 5 मिनट नहीं होगा? टोटल एंगल कितना है बेटा 360। तो 12 टाइम्स राउंड करेगी कि नहीं करेगी? तो 360 को आप 12 से डिवाइड कर देंगे, या फिर आपको 1 मिनट का पता लगाना है। टोटल कितने मिनट होते हैं 16। देखिए 1 मिनट इक्वल्स टू 360 अपॉन में 60। ये बात तो सबको समझ आती है। आंसर कितना आया 6 डिग्री। बहुत अच्छे बेटा, बहुत। आगे 5 मिनट्स के लिए कितना आएगा 30 डिग्री आएगा कि नहीं आएगा? और जो लेंथ है किसका काम कर रही है? रेडियस का काम करेगी नहीं करेगी? रेडियस। अब आंसर निकाल सकते हो, एरिया ऑफ ए सेक्टर। आपको बाकी बताइए पाई आर स्क्वायर थीटा बाय। ये कैलकुलेशन आप लोगों के लिए नया ही मैंने आपको दिया। क्यों हमने 1 मिनट निकाला? क्योंकि हम टोटल मिनट्स बता रहे हैं। अगर आप 1 मिनट नहीं निकालना चाहते तो देखिए दूसरी कंडीशन क्या है, 1 मिनट मत निकालिए। तो हमें पता है कितने डॉट्स पे जाएगी, 12 है, 360 को 12 से कीजिए तब भी आंसर यही है। चॉइस आपकी। क्वेश्चन नंबर 4 आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपने क्वेश्चन का। सर्कल है जिसका रेडियस 10 सेंटीमीटर, राइट। राइट एंगल है, इट मींस थीटा कितना है 90 डिग्री है। ओके, एरिया निकालना, माइनर सेगमेंट निकालना आपको। ओके, और इसके बाद आपको क्वेश्चन में निकालना है, बस इतना ही निकालना है या और कुछ भी निकालना है? देखिए माइनर सेगमेंट निकालना है, मेजर सेक्टर निकालना है। देखिए बेटा अब रेडियस 10 दिया है तो आपके क्वेश्चन में कहा गया कि पाई की वैल्यू 3.14, क्योंकि 3.14 मींस डेसिमल है तो कैंसिलेशन होगी कि नहीं? आपके हर क्वेश्चन में कुछ ऐसी कंडीशन दी होंगी जहां पर वैल्यू इवैल्यूएट करेंगे, राइट। और आप लोगों को एक चीज पता होनी चाहिए, 22/7 और 3.14 एक कॉम्पिटिशन में पूछा गया कि 22/7 और 3.14 से जब वैल्यू निकालते हैं क्या आंसर में डिफरेंस आता है? यस, माइन्यूट डिफरेंस होता है बट आंसर में डिफरेंस जरूर आता है। पर आपका क्वेश्चन जब 3.14 बोलता है तो इसीलिए बोलता है कि वहां पर डेसिमल्स कैंसिल हो रहे होंगे, और अदरवाइज वो 22/7 पे वैल्यू को स्टिक करता है। देखिए सेगमेंट का आंसर मैंने बताया था, सेगमेंट के लिए आपको बताया था माइनर सेगमेंट है पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 माइनस में 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। आप लोगों को पता है, प्लेस कीजिए प्रॉपर आंसर आ जाएगा। अब ये नहीं बताऊंगा आपको। मेजर सेक्टर है, मैंने आपको सेक्टर के लिए, मेजर के लिए आपको आंसर बताया था 360 माइनस में 90 कितना आएगा 270 पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360। दैट्स ऑल। करते रहिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जो अच्छे क्वेश्चन होंगे मैं आपको पूरा बताऊं, राइट। ओके बेटा, बहुत
10th क्लास में अपनी थोड़ी सी रैशनैलिटी डेवलप कीजिए बेटा, वैसे भी आप लोग जीनियस 5G की जनरेशन है हमारी, पता है ना आपको। ओके बेटा, ओके, ऐसे रिस्पॉन्स करते रहिए आप। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, रेडियस कितना है 21 सेंटीमीटर, थीटा कितना है 60 डिग्री का, लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है। सिंपल सी बात है, लेंथ निकालनी है तो आपको क्या निकालना है 2 पाई r थीटा अपॉन 360, थीटा आपको दिया ही है। एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म बाय आर्क, फर्स्ट केस हो गया, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना तो क्या है पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360। देखिए जहां क्वेश्चन चेंज होगा मैं आपको बता दूं, एरिया ऑफ सेगमेंट पाई r स्क्वायर थीटा बाय 360 माइनस 1/2 r स्क्वायर sin। अब आप लोग कहोगे सर sin थीटा की वैल्यू हमें याद ही नहीं है। देखिए मैंने आपको ऑलरेडी इसीलिए करवाया था चैप्टर, मैंने आपका सिलेबस चैप्टर 8 से स्टार्ट किया ना कि 1 से, क्योंकि ये चैप्टर सारे एडवांस चैप्टर है बेटा। वो चैप्टर आप कभी भी सीख लोगे, कहीं से भी सीख लोगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, आज तक आप सीखते आए। पॉलिनोमियल सीख लीजिए, लीनियर इक्वेशन सीख लीजिए, कोई भी बता सकते, कोई नई बात तो है नहीं। 6th 7th में टॉपिक आने स्टार्ट होते हैं, 10th तक वही चल रहे होते हैं। बट ये वो टॉपिक है तो आपकी लाइफ में पहली बार आते हैं। क्लास 10th में ये सारे चैप्टर्स फर्स्ट टाइम आए। रूल आप सबको पता है, बट चैप्टर फर्स्ट टाइम है, इनको प्रॉपर्ली करते जाइए, ज्यादा बेटर है। अगर बैकलॉग इकट्ठा हुआ बेटा, अगर बैकलॉग होने लगा तो आपके साथ मैथमेटिक्स में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है, और उसको फेस करने के लिए आपको तैयार रहिए, ठीक है। और आप लोगों को पता है कि मैंने टेस्ट भी आपके लिए एडवांस में पहले ही अनाउंस कर दिया, राइट। देखिए ये डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, क्वेश्चन हो जाएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 6 बेटा, यहाँ थीटा की वैल्यू 60 ही रहेगी, ये इसी का कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट का आ गया, मींस माइनर सेगमेंट का आ गया, ठीक है। ओके बेटा, अब कमेंट सेक्शन में मैसेज कर दीजिए कि आपको राइट। अब कमेंट सेक्शन में आपको प्रॉब्लम हो, एक कॉर्ड ऑफ ए सर्कल रेडियस 15 सेंटीमीटर, क्वेश्चन नंबर 6 है, रेडियस 15 सेंटीमीटर है, थीटा 60 डिग्री है, फाइंड द एरिया ऑफ corresponding minor and major segment of the circle। ये थीटा दिया, तो माइनर सेगमेंट के लिए तो आपको पता है कि पाई r स्क्वायर थीटा बाय 360 माइनस 1/2 r स्क्वायर sin थीटा, ये आप लोग डायरेक्ट कर लेंगे। इसका दूसरा केस क्या कहते हैं, ठीक है, अब समझिए कंडीशन क्या है। माइनर सेगमेंट तो सबको पता है, अब मेजर सेगमेंट की बात पूछता है क्वेश्चन। मैं आपके सामने फिगर बनाता हूं, कुछ बताइए, कमेंट सेक्शन में इस बात को जरूर बताइए क्या है। ये हमारा सर्कल और ये वो सेगमेंट है जो हमारा फॉर्म हुआ, ये वो सेगमेंट है जो हमने बनाया है, ये थीटा है 60 डिग्री, राइट। तो माइनर सेगमेंट तो बेटा यही है। अच्छा, न्यू चीज क्या है, अब माइनर सेगमेंट ये है तो नई चीज क्या होगी बेटा, ये पूरा मेजर सेगमेंट कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा, और इंक्लूडेड इन दिस। तो आपको करना क्या है, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आ जाएगा बेटा, बात समझ में आ रही है। केवल इस पार्ट को रिमेनिंग लेफ्ट कर दीजिए, बाकी आप काम करो। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। देखिए यहां से क्वेश्चन आपके परफेक्ट क्वेश्चन है, मैं कर दूं, आप स्क्रीन शॉट लीजिए। ओके,
देखिए बेटा क्वेश्चन नेक्स्ट, देखिए क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है एक सर्कल है, रेडियस 12 सेंटीमीटर है और थीटा 120 सेंटीमीटर 20 डिग्री दिया है। आपको एरिया निकालना है सेगमेंट को, माइनर सेगमेंट होता है। तो पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन। बेटा थीटा की वैल्यू जो यहाँ पर 60 डिग्री की होगी वही याद रखोगे, ठीक है। तो आपको करना क्या है, मैं आपको साइन 120 की वैल्यू बता देता हूँ, आपको क्वेश्चन में सॉल्व करना, राइट। तब क्वेश्चन हो जाएगा, कैसे होगा बाद में बताएंगे, ठीक है। अभी आप लोगों के लेवल की बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 का कहानी यहाँ से शुरू। देखिए क्वेश्चन से मजा आएगा आपको। अब आपको क्वेश्चन प्रॉपर होगा, यहाँ तक हो गया, ठीक है। अब फोन की जरूरत नहीं, क्वेश्चन याद होते हैं क्योंकि हमारे एक क्वेश्चन फेवरेट, ये सब बकवास क्वेश्चन थे हमारे। अब यहाँ से वो क्वेश्चन है जो हमारे कंपटीशन लेवल पे भी आते हैं, सीबीएसई कंटिन्यूस उन्हीं क्वेश्चंस को पूछ ली। देखिए क्वेश्चन के मॉडिफिकेशन भी समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन कहता है हॉर्स इज टाइड एट वन कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर। अब मैं आपको प्रॉपर क्वेश्चन बता रहा हूं। ए हॉर्स इज टाइड एट वन कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर विद अ रोप ऑफ 5 मीटर, ठीक है, रोप ऑफ 5 मीटर। फाइंड द एरिया ग्रेजिंग बाय द हॉर्स। आपकी पूरी फिगर बना हुआ है, यहाँ पे एक हॉर्स बना, मैं हॉर्स नहीं बना रहा हूँ। और साइड ऑफ ए स्क्वायर इज 20 सेंटीमीटर या मीटर जो भी है, 20 मीटर है। चलो अब एक बात है, ये अपनी कॉमन सेंस बताइए, ये बात बताइए क्या इस स्क्वायर की कोई रिक्वायरमेंट है? अब कॉमन सेंस यही बात करती है, क्या इस स्क्वायर की आपको रिक्वायरमेंट थी? नॉट एट ऑल। तो स्क्वायर की रिक्वायरमेंट ही नहीं है तो मैं क्या मतलब इस स्क्वायर से, बोल जाइए 2 मिनट। क्या हमें रिक्वायरमेंट है? नहीं है। नहीं है तो क्यों बना रहे हैं? सोचिए क्या फिगर है, इमेजिनेशन, जस्ट इमेजिन। सर्कल बन गया, ये रोप किसका काम कर रही है? क्वेश्चन में लास्ट में कहा गया नेग्लिजिबल बेंडिंग ऑफ द रोप। रोप में जितनी भी बेंडिंग है उनको भूल जाइए। अब रोप में बेंडिंग है ही नहीं तो मानेंगे कि रोप का रेडियस, सर्कल का रेडियस कितना होगा? 5 मीटर। 5 वैल्यू में भी 3.14 बोला गया था। अब एरिया ऑफ सर्कल निकाल देंगे। अब बच्चे देखेंगे सर स्क्वायर था तो थीटा कितना होगा? अरे बेटा कॉमन सेंस की बात है, थीटा कितना होगा? 90 डिग्री। पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360, आपका थीटा होगा 90। इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में भी आएगी। अब आपको हर एक क्वेश्चन को ऐसे बता दूंगा, प्रॉपर्ली देखिए, आप प्रैक्टिस करते रहिए। क्वेश्चन कहता है इफ द रोप इज एक्सटेंडेड बाय 5 मीटर मोर, इफ the rope is extended by 5 meter more, then find the new area grazing by the horse, also increasing area। तो बेटा अगर रोप 10 मीटर हो जाएगी तो ये कंडीशन कुछ और बढ़ेगी, ये 5 मीटर मोर आ गई। इट मींस यहाँ रेडियस कितना होगा? 10 मीटर होगा। थीटा अगेन 90, सेम फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। बट क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि आपको एरिया निकालना है इंक्रीज्ड एरिया। कौन सा एरिया बेटा? इंक्रीज एरिया। जब आपको इंक्रीज एरिया निकालना है तो ये आपका फर्स्ट आंसर है और ये सेकंड है। सेकंड माइनस फर्स्ट करेंगे तो आपका इंक्रीज एरिया है बेटा। ये तो आपकी बुक का क्वेश्चन है, आपको कुछ बाहर से बोलना। देखिए कौन से सर्कल बन रहे हैं? कंसेंट्रिक सर्कल बन रहे हैं कि नहीं बन? यहाँ तो आपको एरिया दिया हुआ है, यहाँ पे आपको थीटा दिया था, रेडियस दिया था, सब कुछ दिया था। अब आपको एक क्वेश्चन बताता हूं। क्वेश्चन कहता है ए हॉर्स इज टाइड। ध्यान से समझना, आप क्वेश्चन लिख लीजिए, बाद में कहना कि सर आपने क्वेश्चन नहीं करवाया था, क्योंकि जब मैं कभी क्वेश्चन पूछता हूं तो आपकी मर्जी से कुछ पूछता हूं, आपकी एनसीईआरटी में फॉलो कभी नहीं करूंगा। ए हॉर्स इज टाइड, ये क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए। ए हॉर्स इज टाइड एट एनी वन कॉर्नर
of a triangle with a row of 5 meter. Find the total area grazing by the horse. अब आपको क्वेश्चन ट्राइंगल कहते हैं, मैं आपको पैटर्न बता रहा हूँ और कुछ भी नहीं बता रहा। कहने को मैं स्क्वायर भी कह सकता हूँ, बट आपको ट्राइंगल ज्यादा समझ में आएगा। ट्राइंगल कोई भी बाउंडेड फिगर कह सकता है, ट्राइंगल कहेगा, सर्कल नहीं बोल सकता। ट्राइंगल से आगे आप यदि कुछ और बोलेगा क्या बोलेगा? स्क्वायर बोल देगा, रेक्टेंगल बोल देगा, पेंटागन बोल देगा, कुछ भी बोले, बट उसका कंप्लीट एंगल हमेशा पता होना चाहिए कि हमें कितना आता है, 60 डिग्री। बेटा यहाँ पर कुछ भी आ जाए, ट्राइंगल की रिप्लेसमेंट में आपको पेंटागन दूं, आपको कुछ भी बोलो तो एनसीईआरटी में से कहते हैं बुक से क्वेश्चन लेते हैं। बुक में क्या दिया था? स्क्वायर बेवकूफ बनाने के लिए, यहाँ पर पागल बनाने के लिए क्या देते हैं? ट्राइंगल। अब यहाँ का एंगल कैसे पता लगा था? 90 डिग्री क्यों पता लगा? कि एक एंड में आपको दिखाई दे रहा है ट्राइंगल है। ये क्वेश्चन आपको फेयर नोटबुक में करना है बेटा। अब होर्स हो सकता है यहाँ बनाओ, यहाँ टाई अप कर दिया गया। होर्स हो सकता है बेटा यहाँ टाई कर दिया, और हो सकता है यहाँ टाई कर दिया। यहाँ भी 5 मीटर है, यहाँ भी 5 मीटर है, और यहाँ भी 5 मीटर। ये कॉर्नर ए है, ये कॉर्नर बी है, ये कॉर्नर सी। इसको मान लेते हैं θ1, इसको मान लेते हैं θ2, और इसको मान लेते हैं θ3। इसका सॉल्यूशन बता देता हूं, बात मत करना सर, आपने बताया। इसके बाद ये जितने भी क्वेश्चन होंगे आप ट्राई करेंगे पेंटागन, स्क्वायर, रेक्टेंगल आपको पता, और हेक्सागन। पेंटागन और हेक्सागन को आप ट्राई करेंगे। यहाँ पे एक बार पेंटागन लिखेंगे, एक बार हेक्सागन लिखेंगे, देखिए क्वेश्चन कैसे होंगे। अब देखिए सारी महाभारत चल रही थी, तो हम एरिया ऑफ सेक्टर निकालें। ये फर्स्ट सेक्टर है, ये सेकंड है, ये थर्ड। अब आप लोग ये पूछेंगे सर हॉर्स तो एक ही है। बेटा हॉर्स एक ही है, पर हो सकता है वो इस एंड पे, हो सकता है वो इस एंड पे, हो सकता है वो इस एंड पे। तो एरिया ऑफ सेक्टर के लिए पाई आर स्क्वायर θ1 अपॉन में 360, पाई आर स्क्वायर θ2 अपॉन में 360, पाई आर स्क्वायर θ3 अपॉन में 360। कॉमन लेंगे, पाई आर स्क्वायर θ1 अपॉन में 360, θ2 अपॉन में 360, θ3 अपॉन में 360। बेटा 360 कॉमन है, तो θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 अपॉन में 360, दैट इज एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी का मतलब है 180 अपॉन में 360। रफ कीजिए, आंसर आ गया पाई आर स्क्वायर अपॉन में 1/2। इट मींस सेमी सर्कल को ग्रेज कर चुके होंगे। ओके, और क्वेश्चन देखने, ठीक। ओके बेटा, अब इसके बाद वीडियो काफी लंबी हो जाती है, इसलिए हम नेक्स्ट वीडियो में आपको एक सारे क्वेश्चंस के बारे में रिमेनिंग क्वेश्चन। ओके, थैंक्स अ लॉट, स्टे होम, स्टे सेफ, राइट।